क्या आप अपनी बहू के अत्याचार से परेशान हैं? क्या आप एक ऐसी ननद हैं जो अपनी भाभी के अत्याचारों से परेशान हैं? बहुत सारी हमारे जो महिलाएं हैं उनके ये सवाल आते हैं कि हमारी बहू या हमारी भाभी हमें परेशान करती है और हमें केस करने की धमकी देती है, तो ऐसी परिस्थितियों में हम कैसे बचें? देखिए, अधिनियम जो महिलाओं के लिए बनाए गए हैं वो इसलिए बनाए गए थे कि महिला को सशक्त किया जाए, उनको अत्याचारों से बचाया जाए। लेकिन कुछ महिलाएं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारी महिलाएं, लेकिन कुछ महिलाएं अपवाद स्वरूप ऐसी हैं जो कि अकारण अपने ससुराल वालों को परेशान करने के उद्देश्य से इन अधिनियमों का मिसयूज़ कर रही हैं और वो पति, सास और ननद और ससुराल पक्ष के लोगों को परेशान कर रही हैं। तो ऐसे बहुत से महिलाओं के मेरे पास कॉल आए थे, मैसेज आए थे कि मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो अपलोड करूं ताकि उन्हें, एक सास को और एक ननद को भी अपने अधिकारों के बारे में पता चल सके, वो किस सेक्शन के अंतर्गत और कैसे कोई आवेदन कहीं पर दे सकती हैं और क्या उनको अधिकार है अपनी बहू से परेशान होने से सुरक्षा पाने का। तो इन सभी सास और नंदों के लिए आज का मेरा ये वीडियो है जो कि बहुओं से परेशान है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, जिसका कि ज़्यादातर उपयोग कौन कर रहा है? महिलाएं कर रही हैं। किस लिए कर रही हैं? सास को, ससुराल पक्ष को परेशान करने के लिए। लेकिन घरेलू हिंसा अधिनियम जो है वो केवल महिलाओं के लिए यानी कि बहुओं के लिए नहीं है, बल्कि वो सारी महिलाओं के लिए है। आज का हमारा जो वीडियो है वो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत बहू से परेशान सास और ननद क्या क्या अधिकार प्राप्त कर सकती हैं और कैसे वो अपने अधिकारों का उपयोग करके अपने आप को बहू के अत्याचारों से बचा सकती हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर इरशाद खानम आज फिर आपके समक्ष एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। ये कुछ ऐसे टॉपिक रहते हैं जो मैं किस लोगों की डिमांड के ऊपर बनाती हूँ। तो इस वीडियो को देखने से पहले, जैसा कि आप लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं मेरे चैनल को, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचता रहे। हम बात करते हैं घरेलू हिंसा केस में सास व ननद के कानूनी अधिकार की। अक्सर ऐसा समझा जाता है कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 जो है वो सिर्फ बहुओं के लिए ही बना है तथा वही घर के बाकी सदस्यों पर वाद दायर कर सकती है, केस लगा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि सास, बहू और बिन ब्याही ननद भी भाभी के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत केस कर सकती है। सास बहू के ऊपर और बिन ब्याही ननद भाभी के खिलाफ, ये लोग भी घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत अगर उनसे प्रताड़ित है, बहू से और भाभी से अगर अत्याचार के शिकार हैं, तो वो भी उनके खिलाफ केस कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के अनुसार घरेलू हिंसा कानून सभी महिलाओं के लिए बना है। इसमें वे सभी महिलाएं सम्मिलित हैं जो कि उस घर में रहती हैं। वे उस घर में रहने वाले बाकी सदस्य, जो कि पुरुष या स्त्री दोनों में से कोई भी हो सकता है, उसके खिलाफ केस कर सकती हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम का ये जो प्रावधान है ये पहले इस अधिनियम में नहीं था, पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि परिवार में रहने वाली प्रत्येक महिला को घरेलू हिंसा का अधिकार प्राप्त है। वे महिला बहू भी हो सकती है, सास भी हो सकती है और कुंवारी ननद भी हो सकती है और बेटी भी हो सकती है। अगर आप ये सोच के चलते हैं, ये मानकर चलती हैं कोई महिला कि घरेलू हिंसा के अंतर्गत वो अपनी सास, ननद या पति के ऊपर केस दायर कर देगी, तो ये गलत सोच रही है। क्योंकि ये अधिनियम जितना बहू को अधिकार देता है अपने अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, उतना ही अधिकार वो सास को भी देता है, ननद को भी देता है और बेटी को भी देता है।
इस अधिनियम के तहत सास भी अपनी बहू, बेटे की पत्नी जो रहती है उसके खिलाफ घरेलू हिंसा का केस कर सकती है और उसमें अपनी बहू को सजा भी करवा सकती है। इस केस में अगर सास के नाम वो मकान है तो वो अपनी बहू को कोर्ट के आदेश से उस घर को भी खाली करवा सकती है। अगर बहू बेटे ऐसे किसी मकान में रहते हैं जो कि सास के नाम है तो सास चाहे तो केस करके उस मकान में से अपने बहू बेटों को भी हटा सकती है। सास चाहे तो अपने बेटे व उसके बच्चों को यानी कि पोते और पोतियों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवा सकती है। ये कानून जो बना है घरेलू हिंसा का, ये जैसे कि आप समझ रहे हो कि घरेलू हिंसा यानी घर के अंदर होने वाली हिंसा, तो घर में रहने वाली प्रत्येक महिलाओं के लिए ये बना है जो कुटुंब के भीतर होने वाले किसी भी किस्म की हिंसा से पीड़ित है। अब हिंसा क्या क्या हो सकती है, उसमें अपशब्द कहे जाना, किसी भी प्रकार की रोक टोक करना, मारपीट करना, ये सारी चीज़ें जो प्रताड़ना होती है उसके अंतर्गत शामिल है। वो प्रताड़ना कौन कर सकता है, पुरुष भी कर सकता है और घर में रहने वाली कोई स्त्री द्वारा भी की जा सकती है। घर में आई बहू भी अपनी सास को प्रताड़ित कर सकती है तथा बिन बिहाई ननद को भी परेशान कर सकती है। तो कानून ये अधिकार बहू के अलावा सास और ननद दोनों को देता है। बहू व ननद के लिए घरेलू हिंसा की परिभाषा क्या है? परिवार का कोई भी पुरुष सदस्य या महिला अगर किसी दूसरी महिला को मारते हैं, उनके साथ अभद्र भाषा में बात करते हैं, अभद्र भाषा मतलब गाली बकना, ताने मारना या ऐसी कोई सी भी भाषा जो एक सामान्य बोलचाल में यूज़ नहीं की जाती है, ये किसी भी चीज़ के लिए उसको विवश करते हैं। अब किसी भी चीज़ के लिए मतलब या तो उसको घर से बाहर निकालने के लिए विवश करते हैं या फिर उसको कोई संपत्ति उसकी हड़पने के लिए उसको विवश करते हैं, है ना। कोई भी ऐसा कार्य हो सकता है तो वे उस महिला के साथ घरेलू हिंसा करते हैं और वो महिला संरक्षण अधिनियम जो घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम है उसके अंतर्गत वो दोषी होंगे। सास और ननद के खिलाफ घरेलू हिंसा के कितने प्रकार हो सकते हैं? हालांकि ये जो प्रकार मैं आपको बता रही हूँ ये प्रकार जो है ये घरेलू हिंसा के समस्त महिलाओं के लिए है, लेकिन चूंकि यहाँ हम सास और ननद की बात कर रहे हैं इसलिए हम इन टाइप्स को सास और ननद के में डिवाइड करके बता रहे हैं। सबसे पहले शारीरिक हिंसा। अगर बहू अपनी सास या ननद के साथ मारपीट करती है, ठोकर मारती है, लात मारती है, मुक्का मारती है या ताना मारती है या किसी अन्य तरीके से शारीरिक पीड़ा या क्षति पहुंचाती है तो वो कहलाता है शारीरिक हिंसा। मौखिक और भावनात्मक हिंसा। बहू द्वारा अपनी सास या ननद का अपमान करना, उसके चरित्र पर दोषारोपण करना, ननद को शादी नहीं होने पर अपमानित करना, ननद को नौकरी ना करने या उसे छोड़ देने के लिए विवश करना, ननद को उसकी पसंद के व्यक्ति से विवाह ना करने देना, किसी विशेष व्यक्ति से विवाह करने के लिए उसको विवश करना या आत्महत्या करने की धमकी देना, कोई अन्य मौखिक दुर्व्यवहार अपनी सास व ननद के साथ करना, तो ये कहलाते हैं मौखिक और भावनात्मक हिंसा। इसमें हाथापाई नहीं की जाती है, मारपीट नहीं की जाती है, केवल ऐसे शब्दों का मतलब ऐसे शब्द बोले जाते हैं या ऐसा कार्य किया जाता है कि वो भावनात्मक रूप से व्यक्ति टूट जाता है और मौखिक रूप से यानी कि बोलकर उसको अपमानित किया जाता है। अगला हमारा टाइप से आर्थिक हिंसा। सास व ननद को परेशान करना, उनके घर के साधन नहीं मतलब उनके घर के साधनों को इस्तेमाल नहीं करने देना, घर पर कब्जा करना, किसी विशेष कमरे में जाने से रोकना, अगर सास के नाम मकान है तो उस मकान को खाली नहीं करना तथा घर के किसी भी हिस्से पर कब्जा कर लेना, ये सारी चीज़ें आती हैं आर्थिक हिंसा में। मतलब ऐसी हिंसा जिसके अंतर्गत उनको कुछ आर्थिक रूप से नुकसान पहुंच रहा हो, ये होती है आर्थिक हिंसा।
अब देखते हैं कि घरेलू हिंसा के अंतर्गत सास को क्या अधिकार प्राप्त है। इस अधिनियम के तहत सास को भी अधिकार प्राप्त हैं जो बहू को प्राप्त हैं। इस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी जो है वो पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट को होती है, जो कि महिला को उसके अधिकार दिलवाने में मदद करते हैं। कौन कौन, अगर सास पीड़ित है तो वो कहाँ जा सकती है? पुलिस अधिकारी के पास जा सकती है, जो घरेलू हिंसा के संरक्षण अधिकारी है उनके पास जा सकती है, जो सेवा प्रदाता हैं उनके पास जा सकती है और सीधे मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकती है। सास चाहे तो अपने बहू के खिलाफ किसी भी राहत के लिए उसकी प्रताड़ना के खिलाफ आवेदन कर सकती है। इसमें पीड़ित सास को घर में एक सुरक्षित हिस्से में रहने का अधिकार होगा। अगर वो मकान सास के नाम है तो ये अधिनियम बहू को घर से निकालने का अधिकार सास को प्रदान करता है। मतलब सास चाहे तो बहू को उस घर से निकाल सकती है अगर मकान सास के नाम है तो। बहू की तरह सास को भी कोर्ट के आदेश द्वारा पुलिस और संरक्षण अधिकारी द्वारा संरक्षण प्राप्त हो सकता है। और क्या अधिकार है? सास अपनी बहू के अलावा अपने बेटे व उसके बच्चों के खिलाफ भी संरक्षण प्राप्त कर सकती है। पीड़ित सास संरक्षण अधिकारी से संपर्क कर सकती है। पीड़ित सास निःशुल्क कानूनी सहायता की मांग कर सकती है। अब निःशुल्क कानूनी सहायता की मांग करना मतलब क्या? जहाँ पे कि आप कोर्ट में जाकर केस लड़ने से लेके आपके वकील की फीस तक सब सरकार आपको देगी, आपको केवल अपनी समस्या लेकर जाना है। घरेलू हिंसा के तहत ननद को क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं? जिस मकान में ननद अपनी भाभी के साथ रह रही हो, अगर वो मकान खानदानी संपत्ति है और उसमें ननद का भी अधिकार है तो ननद अपने हिस्से से अपनी भाभी को दूर कर सकती है। बहू व सास की तरह ही ननद को भी कोर्ट के आदेश के द्वारा पुलिस और संरक्षण अधिकारी द्वारा संरक्षण प्राप्त हो सकता है। ननद अपनी भाभी, भाई, उनके बच्चे और अगर चाहे तो अपने माता पिता के खिलाफ भी कोर्ट से संरक्षण प्राप्त कर सकती है। पीड़ित ननद भी संरक्षण अधिकारी से संपर्क कर सकती है। पीड़ित ननद कोर्ट से निःशुल्क कानूनी सहायता ले सकती है। तो ये जो अधिकार थे, ये अधिकार जो है वो सास और ननद के अधिकार है। इसके अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि इसकी शिकायत आप कैसे दर्ज करा सकते हैं, कहाँ दर्ज करा सकते हैं, मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे तो कैसे जाएंगे, इसका आवेदन कैसे फिलअप होगा, इन सब के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगी। वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।